हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। और ये एफकैट के पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं। 9 मार्क्स का आता है ये। 3 क्वेश्चन होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे ये सब के बारे में। इसमें सब मैंने टाइप्स कराए हैं। जो भी टाइप्स है इसमें आपको हर एक चीज़ मैं आपको इसमें कराऊंगा। और आई एम डैम श्योर, ट्रस्ट मी, आप 3 या 5 ये जो क्वेश्चन आएंगे इसमें से आप सब के सब, ऑल ऑफ दिस, आप सब के सब ये कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट, बिना किसी देरी के। और इसमें मैंने एफकेट क्वेश्चंस भी डाले हैं। पी PYQs, ये वाले ऐसे। तो आप इसको कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये टाइप 1 है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ लिखा 18 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन 27 बॉय डू द सेम वर्क। तो ये क्वेश्चन को कभी भी आप लोग, इसका एक फॉर्मूला होता है MDH। ये जो है आप इससे इसको यूज करके कर सकते हो। M1 D1 H1, वर्क नीचे आया M2 D2 H2, वर्क 1 वर्क 2। तो ये फॉर्मूला से आप इसे इजीली कर सकते हो। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे वो होता है। तो पहले तो हम बताते हैं M क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैन। D आपका डेज हो जाएगा। H आपका आर हो जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों से हम इसका मतलब कुछ भी आपको मिल जाए क्वेश्चन में, आप इसको इजीली बना पाओगे। अब चलो हम इससे पहले बना के देखते हैं। बहुत ही ये इजीली है, बहुत इजी है ये, सॉरी। तो यहाँ लिखा है 18 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। अब यहाँ पे हमें ये मतलब पर्सन की जगह पे ये दिया है और डेज की जगह पे ये दिया है। जैसे ये MDH है तो ये हो गया M, ये D। अब यहाँ पे H नहीं दिया है तो इट्स ओके, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। जब देगा तब उसको हम लोग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सेकंड में पूछा है इन हाउ मेनी डेज कैन 27, यहाँ पे मैन की जगह पे दिया है 27 बॉयज, और कितने दिन में वो कर सकता है। तो यहाँ नहीं दिया तो उसको हम लोग X लिख लिख लेते हैं। तो ये सिंपली इसको हम, एक मिनट डाल देता हूँ मैं। तो इसको फिर हम डायरेक्टली इसको हम लोग कट कर लेंगे। जैसे 9 3 ज़ा, 9 2 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 8 ज़ा, और 8 2 ज़ा हो जाएगा 16X। तो ये हमारा आंसर आ गया, देखा। तो ये इतना ये इजी है। आप लोगों को सिर्फ लगता है हार्ड, लेकिन कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है इफ 80% कैन फिनिश अ वर्क विद इन 16 डेज बाय वर्किंग 6 आवर्स अ डे, द नंबर ऑफ आवर्स अ डे। एक मिनट, हाँ, 6 आवर्स अ डे, द नंबर्स ऑफ आवर्स अ डे शुड 64% वर्क टू फिनिश दैट जॉब विद इन 15 डेज। यहाँ पे भी हम MDH का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है। 80% काम कर रहे हैं 16 दिन में, 6 घंटे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 64% काम कर रहे हैं 15 दिन में, कितने घंटे के लिए। तो इसको सिंपली हम लोग इसको कर देंगे 16 1 ज़ा, 16 4 ज़ा, फिर यहाँ से ये हो जाएगा 2 ज़ा, 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 5 ज़ा, और ये हमारा हो जाएगा 10। यहाँ पे आया, यहाँ पे 80 आया, 0 0 गया, 8 आंसर आ गया। सिंपल। नहीं समझ आपको, मैं भी समझाता हूँ बेट। इजी है। सिर्फ आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, बाकी आप कर लोगे, इजी हो जाता है। हाँ, यहाँ क्या बोला था, 80% है। ठीक है, 16 दिन ले रहा है, 6 घंटे काम करके। ठीक है, तो 64% 15 दिन लेके कितने घंटे काम करेंगे। अब हमें इसको बस काटना है। तो यार देखो, बस तुम्हें थोड़ा टेबल तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। 16 1 ज़ा, 16 4 ज़ा, देख लो, आया, राइट। तो इस हिसाब से फटाफट फटाफट आप इसको कर पाओगे। अगर नहीं आता तो फिर उसको सीखो। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 2 ज़ा। आप लोगों के लिए मैं इजी कर रहा हूँ, वरना मैं इसको फटाक से एकदम कर देता। 3 1 ज़ा, 3 5 ज़ा, अब ये 5 2 ज़ा 10 हुआ, यहाँ 80 था X, ये वहां जाएगा तो 0 0 कट जाएगा, 8 बच गया, आ गया आंसर। तो ऐसा है। ठीक है। आपको इसका मैं स्लाइड, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, यहाँ पे मैं दे दूंगा, इसको जाके आप ज्वाइन कर लेना प्लीज़। और सब यूज़फुल चीज़ें मैं यहाँ पे मैं भेजने वाला हूँ। ठीक है, एज वेल एज स्लाइड्स।
और क्विज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ क्या दिया है, इफ 12 कारपेंटर्स वर्किंग 6 आवर्स अ डे कैन मेक 460 चेयर्स 24 दिन के अंदर। अब यहाँ पे हमें ना सब यूज करना पड़ेगा, जो M1 D1 और H1 वर्क वन देते थे, हमें सब यूज करना पड़ेगा। तो मैन के जगह पे क्या दिया है यहाँ पे, 12 कारपेंटर, मतलब 12 लोग हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, 24 दिन, राइट। और यहाँ पे ये वर्क है तुम्हारा 460 है। और फिर यहाँ पे उन्होंने पूछा है हाउ मेनी चेयर्स बिल्ड 18 कारपेंटर्स, 18 कारपेंटर बनाएंगे 36 डेज में, 8 घंटा काम करके कितना बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्क तुम्हारा हमें निकालना है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ मैं। तो इसको भी आप वैसे कैलकुलेशन इसका आप कर सकते हो, जैसे कि अभी स्टार्ट करते हैं हम। अभी यहाँ पे ले लो, वन ज़ा, थ्री ज़ा, वन ज़ा, टू ज़ा, वन ज़ा, फोर ज़ा, फोर, फोर वन ज़ा, और ये तुम्हारा हो जाएगा वो सिक्स ज़ा। ठीक है, और सिक्स वन ज़ा, सिक्स थ्री ज़ा, और ये वाला पार्ट वहाँ जाएगा, तो ये कैसा हुआ, 460 टू 3/x। ठीक है, एक्चुअली ये 1/460 है। ये वहाँ पे जाएगा, तो 3 × 460 = x हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 3 0 0, 6 3 18, 1 कैरी, 4 3 12, 1380। बहुत ही ईजी है ये, देखा इतना इजी है। आपको बस थोड़ा कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए, और आप बहुत ही अच्छे से उसको करना चाहिए। देखो, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। यार ये सब क्वेश्चंस ना 40 सेकंड 50 सेकंड्स के अंदर ये वो लोग बनाते हैं, बच्चे लोग। सो यू हैव टू बी क्विक। अगर क्विक नहीं हो तो फिर आप बहुत पीछे फिर आप चले जाओगे। सो और ट्रस्ट में ये क्वेश्चंस आते हैं एफकैट के पेपर में। सो 12 कारपेंटर है, 6 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, 24 दिन ले रहे हैं। वर्क हमारा 460 चेयर्स है, मतलब 460 चेयर बनाना है। 12 कारपेंटर को 24 दिन में 6 घंटे काम करेंगे पर डे तब। तो वही यहाँ पूछा है कि 18 कारपेंटर 36 डेज में 8 घंटे अगर काम करेंगे तो उनको कितना चेयर वो बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखो कारपेंटर भी बढ़ गए हैं, और तुम्हारा जो डेज है वो भी बढ़ गया है, और नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग वो भी तुम्हारा बढ़ गया है। तो उसको तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 12 × 1 = 12 × 3 = राइट। फिर ये यहाँ से हो जाएगा 8 × 1 = 8 × 3 = 3 से ये 3 कट गया, 6 × 1 = 6 × 3 = ठीक है। और ये फिर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे 1/460 है, 3/x है। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए, ये वहां पे जाएगा, तो ये यहाँ गया तो ये यहाँ आ जाएगा ना। तो बता देता हूँ आपको, x = 3 × 460/1 हो जाता है ना। 1 का फिर ये तुम्हारा इसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर जाओगे तो 0 6 3 18, 1 कैरी, 4 3 12 आ गया, सिंपल। तो ये आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैथ्स बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे, आपको हर दिन एटलीस्ट 1 आवर तो प्रैक्टिस करना ही करना है, कैलकुलेशन भी, साथ ही साथ ये सब जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको क्लियर करना है, तो उसके लिए भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, यहाँ क्या दिया है, वर्किंग 8 आवर्स अ डे अनु कैन कॉपी अ बुक इन 18 डेज। 8 घंटे काम करने के बाद अनु 18 दिन ले रही है कॉपी करने के लिए बुक में, ठीक है। तो कितने घंटे उसे लगेंगे, हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड शी वर्क सो एज टू फिनिश दी वर्क इन 12 डेज। 12 दिन में उसे करना है, तो सिंपल कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा, 4 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 6 ज़ा, और फिर 2 6 ज़ा कितना होता है, 12, एक्स तुम्हारा 12 आ गया, 12 घंटे। यार इतना भी ये मतलब टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। सोचो आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे ये एफकेट में, मतलब मिनिमम 3 तो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो 9 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए भाई, 9 मार्क्स आपको इजीली बन रहे हैं आपके।
एक बार आप ये सीख लो कॉन्सेप्ट, आपकी 9 मार्क्स फिक्स है। और ट्रस्ट में ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी के बेस पे श्योर आते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन ये, चलो लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तुम्हें मैं होमवर्क देता हूँ। चलो यहाँ क्या लिखा है, इफ 10 men कैन डू अ वर्क इन 12 days, ठीक है। फिर यहाँ क्या पूछा, द टाइम टेकन बाय 12 men टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क विल बी। अरे ये तो बहुत सिंपल है, वो बस पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा 12 मैन को वही सेम काम करने में। तो यहाँ पे 12 मैन है, कितना टाइम लेगा यार, सिंपल है, 12 12 गया, आ गया, बताओ। हाँ, तो ऐसा है, बहुत ही ईजी है। चलो अभी आप लोगों के लिए ये होमवर्क, ठीक है, ये दो होमवर्क आप लोगों के लिए। बताना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इसके आंसर क्या है, ठीक है, ये दोनों के। और अगर जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए मैं यहाँ आंसर दिया हूँ नीचे, आप उसको कर सकते हो। अब ये रहा टाइप 2। अब हम टाइप 2 पे आ गए हैं। ये तो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा इसमें आपको लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें एक गेम होता है एलसीएम का। अगर आपका ये अच्छा है, निकालना आता है, तो आप इसको इजीली कर पाओगे। नहीं आता तो मैं आपको भी सिखा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ होता है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि दो काम है, ठीक है, वर्क है, और दो लोग हैं, एक ए है एक बी है। तो ये दो काम, ये ए एक दिन में करता है, और दो काम ये बी 2 दिन में करता है। तो इसकी औकात और इसकी औकात क्या होगी। जैसे कि यहाँ पे ये कोई एक काम, सॉरी, ये दो दो काम एक दिन में कर रहा है, और ये अ, दो दो काम के लिए 2 दिन ले रहा है। तो सोचो, फिर इसका एलसीएम हम निकाल सकते हैं। जैसे 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 होता है। तो 1 2 जा 2 1 जा। तो इस हिसाब से इसकी जो औकात है, औकात मतलब एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी ए की ज़्यादा हुई ना बी से। ए की एफिशिएंसी 2 है, तभी वो एक दिन में दोनों काम कर दे रहा है। और बी की एफिशिएंसी उससे कम है, उसकी 1 है, इसलिए वो 2 दिन दोनों काम कर रहा है। मतलब 2 काम कर रहा है, 2 दिन वो ले रहा है, मतलब पर डे वो एक काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला जो टाइप है इसमें बस आपको ऐसे ही करना पड़ता है। अभी जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन हम पढ़ते, इफ़ अ वर्क कैन बी completed बाय ए इन 6 days एंड बाय बी इन 9 days, तो कितने दिनों में दोनों मिलकर वो काम कर रहे हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपली ऐसा ये बना लो, ए बी, ठीक है। ए कितने काम में कर रहा है, 6, उसके नीचे 6 यहाँ पे लिख दो। और बी कितने दिन में कर रहा है, 9, तो बी के नीचे 9 यहाँ पे ऐसा लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया, बस यहाँ पूछा है कितने दिन में दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम जिसको पता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता कि क्या है तो मैं ये बता दूं कि लाइक दोनों में से, दोनों के टेबल में सबसे बड़ा नंबर जो आता है, जो दोनों से कट जाए, ठीक है, एलसीएम उसे कहते हैं। तो 6 के टेबल में, 9 के टेबल में क्या आता है, जो दोनों उसको काट देंगे। अच्छा, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18, नहीं नहीं आ रहा। अच्छा, 6 3 जा 18, 9 3 जा 18 आया ना। तो ये हो गया तुम्हारा एलसीएम, 6 3 जा 9 2 जा। अब यहाँ पे तुम एक चीज जान लो, ये जो आता है ये तुम्हारा टोटल वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, टोटल वर्क, राइट। और ये जो चीज है तुम्हारा, इसे हम कहते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अब यहाँ पे ए की एफिशिएंसी क्या है, ये रहा 3। बी की एफिशिएंसी क्या है, ये रहा 2। तो अब यहाँ बोला है दोनों का मिला के, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हुआ, 3 + 2 5, राइट। तो 5 एफिशिएंसी है दोनों का मिला के। तो और फिर उसने पूछा दोनों मिलके कितना काम करेंगे, नहीं कितने जल्दी काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है हमारा, 18। और ये डिवाइड कर देंगे हम किससे, 5 से। कैसा होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय, यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी जो होती है इक्वल्स टू
टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे जिसमें तुम कर पाओगे। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो इसी हिसाब से फिर टोटल वर्क मैंने यहाँ पे लिया 18, टोटल एफिशिएंसी लिया मैंने 5, और कितने दिन में होगा, तो यहाँ पे 5, 5 के डबल में 18 आता है, नहीं आता है, तो 5 थ्री ज़ा 15, और फिर बचा कितना, 3, यहाँ पे नीचे 5। देखो ऐसे 5 थ्री ज़ा 15, सॉरी ये प्लस आएगा यहाँ पे, हाँ 5 थ्री ज़ा 15 प्लस 3 अपॉन 5, 5 प्लस सॉरी 15 प्लस 3 18, 5 आ गया ना। तो क्या आ जाएगा, 3/5, 3 into 3/5। चलो फिर से मैं एक बार फिर से तुमको समझा देता हूँ जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए, थोड़ा क्लियर करते हैं, ठीक है। मैंने इसमें बहुत खिचड़ी कर दी है। टोटल वर्क, टोटल एफिशिएंसी। हम्म तो यहाँ पे मैंने आप लोग को ये समझाया, ये तो आप लोग ने समझ लिया, ठीक है। तो ए यहाँ पे दिया है 6 दिन में कोई काम कर रहा है, बी दिया है 9 दिन में काम कर रहा है। हम दोनों का एलसीएम निकाले कि एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 18, ठीक है। 6 के डबल में 18 आता है, 9 के डबल में 18 आता है, और ये सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों, ये दोनों इसको काट देंगे, तो 6 थ्री ज़ा 9 टू ज़ा, ठीक है। अब ये जो 18 है ये तुम्हारा टोटल वर्क, इतना काम ये दोनों को करना है मिलके। तो और ये जो 3 और 2 है ये आपका क्या है, ये है एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी। ओके, तो अभी यहाँ पे ए का एफिशिएंसी क्या हुआ, 3, बी का एफिशिएंसी क्या हुआ, 2, दोनों का मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एफिशिएंसी, ठीक है। और यहाँ पे टोटल वर्क 18 है, ठीक है, टोटल वर्क। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो उसके लिए क्या होता है, टोटल वर्क, उसके लिए होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, 18 डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी तुम्हारा कितना है, 5। इसको अगर हम लोग करेंगे तो 5 थ्री ज़ा 15 प्लस 3 18, 5 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसमें आपको थोड़ा समझ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है। चलो फटाफट इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करेंगे। यहाँ पे ए और बी साथ में दिया है, काम कर रहे कोई 15 दिन में, और बी अकेला कोई काम कर रहा है 20 दिन में। तो यहाँ पूछा है कितने दिनों में ए अकेले पूरे काम कर कर पाएगा। ये बहुत ही इजी है, चलो दिमाग लगाओ। हम्म सोचो सोचो। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जिसको आ गया वेरी गुड, जिसको नहीं आया उसको मैं समझा देता हूँ। अभी पहले हम क्या करते थे, ए और बी का लिखते थे जितने दिन में वो काम कर रहा है। अब यहाँ क्या कर दिया, यहाँ एक ट्विस्ट दिया है इसने कि ए एंड बी दोनों को साथ में यहाँ पे दे दिया, ये 15 दिन में काम करते हैं। तो हम यहाँ ऐसे लिख देंगे, ए प्लस बी, ठीक है। अच्छे से लिखता हूँ, ए प्लस बी दोनों मिलके काम करते हैं कितने दिन में, 15 दिन में। 15 दिन में, यार एक मिनट। हम्म फिर क्या पूछा, बी अकेला 20 दिन में काम करता है, तो बी का हम यहाँ लिख देंगे सिंपल, 20 काम करता है। अब क्या करना है, अब वही करना है हमें, एलसीएम निकालना है सिंपल। 15 20 का एलसीएम क्या होगा, बताओ। नहीं नहीं पता तो फिर ऐसे कर लिया करो, ये 15 20, पर ये बहुत बेसिक मेथड है। यहाँ पे हो जाएगा 5 थ्री ज़ा 5 4 ज़ा 3 1 ज़ा 4 नीचे 4 1 ज़ा, फिर ये इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना, 5 3 ज़ा 15 15 4 ज़ा 60,
तो 60 तुम्हारा एलसीएम हो गया, ठीक है। तो 15 फोर ज़ा 23 ज़ा। अब यहाँ पे टोटल वर्क क्या है? 60, मैंने जो बताया था टोटल वर्क 60। एफिशिएंसी क्या है? अब यहाँ पे ए प्लस बी की 4 है, ठीक है। ये अकेले की नहीं है, ये दो लोगों की है। ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस, मुझे लिखता हूँ अच्छे से, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है और बी की अकेले की 3 है, राइट। बी की 3 है, तो इससे हमें ए का मिल जाएगा। ऑब्वियसली यार, इजीली हमको यहाँ मिल जाएगा। ए प्लस बी में हम बी की एफिशिएंसी रख देंगे 4, ये 3 वहाँ जाएगा, तो 4 माइनस 3 1। तो ए की एफिशिएंसी 1 हुई, बी की एफिशिएंसी 3 हुई। अब यहाँ पूछा है ए अलोन कंप्लीट दी वर्क, मतलब कितने दिनों में काम कर, टोटल वर्क कितना है। हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ डेज अगर निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, राइट। ये हमें करना पड़ता है। सो अब यहाँ पे टोटल वर्क कितना था 60 और ए की एफिशिएंसी कितनी थी 1, तो 60 डिवाइड बाय 1, 60 आ गया। हम्म बहुत इजी है ये, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी आपको मैं होमवर्क दूंगा ना, तो उसमें आप कर लेना, ठीक है। इजी इजी है। ये क्वेश्चन बताओ, ये भी एक टाइप आता है। इसमें कैसा है, इसमें जैसे अभी हमने यहाँ एक पैर लिया था, अब यहाँ पे दो पैर मिल जाएंगे, दो या तीन पैर मिल जाएंगे, हाँ। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। बी और सी 24 दिन में कर रहे हैं कोई काम। सी और ए दोनों मिलके 36 दिन में कर रहे हैं। तो पूछा है यहाँ पे फाइंड द टाइम इन विच, अच्छा यहाँ तीनों मिलके कितने टाइम में करेंगे ये पूछा है। तो वही वाला फॉर्मूला सिंपल, अभी वही मेथड करना है हमें। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 18 डेज में, बी प्लस सी 24 डेज में, और सी प्लस ए 36 डेज में, राइट। 36 डेज में, तो यहाँ पूछा है कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी एक आगे चल के थोड़ा टाइप है, रुक जाओ। पहले इसको हम लोग इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं, किसका इसका क्या एलसीएम क्या आएगा 18 24 36 का, फटाफट बताओ कितना होगा। 18 24 36। नहीं आता तो ऐसे निकाल लिया करो, पर ये एग्जाम में मत करना, ठीक है। तब तक तुम्हारा टेबल तुम स्ट्रांग उसको कर लेना। यहाँ पे हो जाएगा 3 6 3, या हम लोग डायरेक्ट 6 से कर लेते हैं ना, 3 क्यों लेना। 6 3 फिर 6 4 6 6 3 1 3 2 4 यहाँ आ जाएगा, 2 1 2 2 फिर 2 से ये 2 जाएगा, 6 3 18 18, या तो ऐसा कर लो, 2 2 4 4 3 12, 12 6 72, राइट। कितना होगा 12 6 72, ठीक है। तो 72 इसका ये है, 24 के टेबल में ये आ जाएगा 3 बार 2 बार, और ये कितना 18 के उसमें चला जाएगा 4 जा, ठीक है। हम्म तो अभी 72 यहाँ पे हमारा टोटल वर्क हुआ। एफिशिएंसी कितना हुआ, ये 4 3 और ये 2, ठीक है। तो अभी एफिशिएंसी हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, तो दिखा देता हूँ, वेट। कलर चेंज करते हैं यार, कब से वही कलर यूज कर रहे हैं। ए प्लस बी, इसकी जो एफिशिएंसी है कितनी दी है 4, 4 निकाला हमने। फिर बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी दी है 3, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी दी है 2। अच्छा एक चीज़ आपको यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, चलो जान दो, नहीं दिखेगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो तीनों अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये देखो, 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, राइट।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2a+b+c इक्वल्स टू 4 3 7 8 9, 9। ठीक है। और हमें किसकी चाहिए थी एफिशिएंसी, a+b+c की चाहिए थी, राइट। तो a+b, एक मिनट और नीचे लिखता हूँ, a+b+c की एफिशिएंसी, और 2 यहाँ चला जाएगा, 9/2। तो ये आ गया एफिशिएंसी a+b+c की। अब यहाँ पूछा है इन्होंने कि फाइंड द टाइम इन विच ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा। बताओ अभी कैसे करेंगे। आपको मैं इसके पहले एक चीज़ बताया था, याद है कि नहीं, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? नहीं मालूम, चलो ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। हम्म तो हमें ए बी सी का निकालना है ना, तो ये सिंपल है यार, देखो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द टाइम इन विच ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। ठीक है, तीनों का पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल है, टोटल वर्क 72, और यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी 9/2, तो 9/2 ये वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 1 ज़ा 9 8 ज़ा 8 2 ज़ा 16 आ गया। इतना ही था बस, जिसको नहीं समझा फिर से मैं समझाता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, कैसे किया, सब चीज़ समझाता हूँ आपको, इजीली समझ जाएगा फटाफट। इसमें बस वही एक चीज़ करना है हमें कि एलसीएम हमें अच्छे से निकालना है, उसके बाद फिर एफिशिएंसी निकाल के उनका हमें टाइम निकालना है। देखो a+b+c 18, b+c 24 दिन में करेंगे, c+ है 36 दिन में। तीनों का एलसीएम लिया 72, और फिर उसके बाद इनका एफिशिएंसी हमको मिल गया 4 3 2। अब यहाँ पे a+b की एफिशिएंसी 4, b+c की एफिशिएंसी 3, c+a की एफिशिएंसी 2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें a+b+c की चाहिए ना, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, a+b+c इक्वल्स टू 9। अब ये मैं कैसे कि आपको और इसको क्लियर करता हूँ। अगर इसको हम ऐसे लिखें, a+b+c+c+a इक्वल्स टू, सबको जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये कितने हो गए, 2a हो गए, कितने हो गए, 2b हो गए, कितने हो गए, 2c हो गए, 9। तो इसमें मैं 2 कॉमन ले लिया, a+b+c इक्वल्स टू 9। तो a+b+c 9/2। आप समझा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे सिंपली शॉर्ट में मैंने कर दिया, तो यही चीज़ है। फिर अभी हमें इन सब का जब एफिशिएंसी मिल जाए, तो अभी हम उसे टोटल वर्क से डिवाइड करना है। बहुत ही सिंपल है वो। अब वो तो अभी आप लोग कर ही लोगे, बताया था ना मैंने। ए a+b+c की एफिशिएंसी 9/2 हो गई। टोटल वर्क, टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है 72, एफिशिएंसी कितनी है 9, 2 ऊपर चला जाएगा, 8 ज़ा 16। दैट्स इट। कर लोगे यार आप लोग, थोड़ा सा भरोसा रखो, ट्रस्ट करो। और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ऐसे टाइप के ज़रूर आएंगे, आई एम डैम श्योर, पक्का आएंगे। मैंने भी दिया है, मुझे पता है, मैंने तो हर बार सबके सब सही किए हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा गया है। इफ़ ए बी सॉरी, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। अब देखो ए और बी 18 दिन में कोई काम कर रहे हैं, ए और सी काम कर रहे हैं 12 दिन में, बी और सी यहाँ पे कर रहे हैं 9 दिन में। ठीक है, जैसे यहाँ था एज इट इज़ वैसा ही है क्वेश्चन। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये पार्ट वैसा ही करना है आपको यहाँ पे। बस कैच क्या है कि यहाँ पे तीनों का पूछ रहे थे ना कि तीनों कितने टाइम में मिलके करेंगे। यहाँ सिर्फ एक अकेले का पूछा, बी का। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे एफिशिएंसी निकाली, ये सबकी निकल गई ना एफिशिएंसी, a+b+c, तो इसमें से हमें बस बी का निकालना है। तो करते हैं, चलो। यहाँ पे देखो, ए बी,
ए बी साथ में काम कर रहे हैं 18 दिन में, ए सी कोई काम कर रहा है 12 दिन में, और बी सी मिलकर काम कर रहे हैं 9 दिन में। अब इसका एफिशिएंसी क्या होगा? 36। अब इतना यार मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम खुद ही कर लेना, क्योंकि तुम इतने बड़े हो तो तुम्हें कैलकुलेशन अभी आना चाहिए। 4 ज़ा 3 ज़ा 2 ज़ा, ठीक है। तो 36 टोटल वर्क है, ये तुम्हारा टोटल वर्क है, ठीक है। अब हमें एफिशिएंसी निकालना है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 2, फिर ए प्लस सी की एफिशिएंसी है 3, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4। तो 2 ए प्लस बी प्लस सी कितना हुआ? 4 3 7 9। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हुई? 9/2। अब यहाँ से तुम्हें समझना पड़ेगा, कैसे पता है? हाँ, हमें निकालना है बी की एफिशिएंसी, राइट। तो ए प्लस जो सी, ए प्लस जो सी का था, उसकी एफिशिएंसी कितनी थी? 3 थी, राइट। हम अभी यही चीज़ यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी, तो बी प्लस ए प्लस सी की कितनी थी एफिशिएंसी? 3, 9/2। ये 3 वहाँ जाएगा, 9/2 -3, 2 3 ज़ा 6, 9 - 6, 3/2। समझे क्या किया? इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उसको इससे माइनस करना है, फिर ये आ जाएगा 3/2। समझे? 2 3 ज़ा 6, 9 - 6, 3/2। ऐसा है, सिंपल। तो ये हमारा बी की एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ पे पूछा है बी अलोन कैन डू अ वर्क इन, बी कितने दिन में पूरा काम कर पाएगा? टोटल वर्क है 36, ये रहा, और इसका एफिशिएंसी कितना है? 3/2। तो ये 2 वहाँ चला जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24 आ गया। समझे? जिनको डाउट हो वो प्लीज़ कमेंट में एक बार लिख देना कि सर ये डाउट है मुझे, भैया ये डाउट है, इसको कैसे करें, तो मैं आपको वो ज़रूर बता दूंगा। मुझे पता है यार, अभी नए नए हो या फिर जो अभी न्यू स्टार्ट किया थोड़ा उन्हें तकलीफ होगा, और जो पहले दे चुके तो उन्हें तो बहुत ईजी लगता होगा ये, क्योंकि स्टार्ट स्टार्ट में मुझे भी ऐसा पहले फील होता था, लेकिन प्रैक्टिस के बाद वो सब ठीक हुआ। तो देखो, तुम्हें यहाँ तक समझ में आया होगा, राइट। ये वाला पार्ट यहाँ तक हमने दो दो का पैर लिया था, ठीक है। सबका हमने एफिशिएंसी निकाला, टोटल वर्क निकल गया। फिर उसके बाद हमने सबका मिलके एक एफिशिएंसी निकाला। फिर उसके बाद हमें बी का चाहिए था, तो हमने ए प्लस सी का जो था उसमें पुट किया, और बी का हमने उसमें निकाल लिया, ऐसे करके, ठीक है। 9/2 -3, प्लस 3 था वहाँ चला गया, -3 हुआ। 3 2 ज़ा 6, तो 9 - 6 3, और नीचे का 2 वैसा ही रहा। फिर उसके बाद टोटल वर्क कितना है? 36। और फिर हमें टोटल एफिशिएंसी कितना है बी का? 3/2, 2 वहाँ चला जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में घुस जाएगा। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24। आ गया आंसर, सिंपल। उफ, यार मुझे भी पहले ना बहुत ये ऐसे टफ लगता था कि क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़, बस मैं आप लोग के अच्छे के लिए कह रहा हूँ कि एक बार पेन और बुक उठाना और सॉल्व करना। भले ही 2 ही क्वेश्चन करो, पर पूरे दिल से और सच्चे मन से करो, तुम्हारे लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। अब ये क्वेश्चन देख लो, आप लोगों को करना है कि मैं करके दूँ? ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। ये तो आप लोग अभी कर लोगे। ए कैन डू पीस 20 डेज, बी 30 डेज, दोनों मिलके 7 दिन में किए, दोनों छोड़ चलो ये करता हूँ। नहीं समझेगा किसी को तो, इसमें क्या किया है, ए है जो, ए ने एक काम किया 20 दिन, ए कैन डू वर्क इन 20 डेज, और बी कर रहा है कोई काम को 30 डेज में, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी क्या हो गई? 6, सॉरी, एलसीएम क्या 60 हुआ। 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा
तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई? 5। ठीक है, ए प्लस बी की मिला के। तो यहाँ पे फिर क्या बोला है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 7 days एंड देन बोथ लीव द वर्क। ठीक है, 7 दिन काम करने के बाद दोनों छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद सी जो है वो अकेला फिनिश करता है वो काम को 10 दिन में। फिर यहाँ पूछा है कि कितने दिन में सी अकेला पूरा काम करेगा। सिंपल है यार, थोड़ा चलो दिमाग लगाओ। मैं आपको एक यहाँ हिंट देता हूँ, जो यहाँ पे 7 days कहा है, इसको टोटल एफिशिएंसी से हम लोग इसको निकाल के, जो टोटल वर्क है उसमें से उसको माइनस करके फिर हम लोग सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। नहीं समझा? चलो देखते हो। तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी, हाँ तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, ठीक है, टोटल एफिशिएंसी 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये टोटल एफिशिएंसी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 7 दिन दोनों ने काम किया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 35। तो 60 में से 35 काम हो चुके हैं, कितना काम बचा? 25। अब ये 25 काम कौन कर रहा है अकेला? सी कर रहा है, और कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में सी कर रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई? 2.5। समझा? नहीं समझा बेटा? देखो 60 काम थे, ठीक है, ए और बी दोनों ने 7 दिन काम किया, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो दोनों कितने दिन काम करेंगे? 35 काम करेंगे। तो 60 में से 35 निकल जाएगा तो 25 बचेगा। तो वो 25 काम ये जो 10 दिन में कर रहा है, कौन कर रहा है? सी अकेला कर रहा है ना। हम कैसे करते हैं? टोटल वर्क, टोटल ये एफिशिएंसी। तो कितने दिन में वो होगा? 10 दिन में होगा। ठीक है, नहीं तो वेट, अरे यार सिंपल है, 1 मिनट। 25 काम है, 10 दिन में कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी ना। तो ये कितना हो जाएगा? जीरो ऊपर चला जाएगा तो 2.5। एफिशिएंसी किसकी हुई है? सी की हुई। तो उस हिसाब से हमें सी की एफिशिएंसी मिल गई, राइट? 2.5 सी की एफिशिएंसी। तो यहाँ पे पूछा है सी अकेला कितने दिन में काम कर पाएगा। टोटल वर्क कितना है? 60 है। एफिशिएंसी उसकी कितनी है? 2.5। 2.5 तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर शिफ्ट कर देंगे पॉइंट को, तो ये कितने में ये चला जाएगा? 25 टू ज़ा 50। तो 25 टू ज़ा 50, 500 ऐसे हुआ। 25 फोर ज़ा 100, तो 600। तो ये 24, तो 24 डेज में पूरा हो जाएगा। सिंपल, बहुत इजी है यार। आई नो मैं बोल रहा हूँ इजी इजी है, लेकिन तुम्हें फिर से एक बार समझा देता हूँ, जिसको जिसको नहीं समझ में आया होगा। वेट, तुम्हें यहाँ तक तो तुम्हें समझ गया होगा ना कि एफिशिएंसी मैंने निकाला दोनों का, और 7 दिन काम किए, तो उस हिसाब से दोनों का कितना? 35 काम हुआ है। देखो ए कोई काम कर रहा है 20 दिन को, बी 20 दिन में, बी कर रहा है कोई काम 30 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 60। तो 3 और 2, ये एफिशिएंसी उनकी आ गई। टोटल एफिशिएंसी ए और बी का कितना हुआ? 5 हुआ। और 7 दिन दोनों ने काम किया, तो कितना दिन उन्होंने काम किया? सॉरी, उन्होंने कितना काम किया? 35 काम कर दिया। 60 काम था, 35 काम कर दिया, 25 काम बचा। ये 25 काम कौन करेगा? 10 दिन में कर रहा है सी। तो सी की एफिशिएंसी क्या हुई? 2.5, राइट? तो हमें सी की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी मिल गई, राइट? ओके, तो हमें सी की एफिशिएंसी मिल गई, और 2.5 जो ये है, 60 काम कितने दिन में कर पाएगा? तो 2.5 ये हट जाएगा, तो ये 625 हो जाएगा, जो कि 24 से कट जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा। सिंपल है, हो गया। ये आप लोग को होमवर्क, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये दो होमवर्क करना, और कमेंट में ज़रूर इसका आंसर लिखना क्या होगा। ठीक है, जो सबसे पहले आंसर देगा सही उसको मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम टाइप 3 पे। ये है हमारा
लास्ट टाइप आज का हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। वर्किंग एफिशिएंसी, पी और क्यू। देखो कभी भी तुम्हें एक चीज बताता हूँ मैं, जिसका ज्यादा एफिशिएंसी होगा उसको कम टाइम लगेगा। ये चीज तुम ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, कोई 4 और कोई 2 कर रहा है, तो एफिशिएंसी कितना 4 हुआ, सॉरी एलसीएम। तो इसका एफिशिएंसी 1, इसका कितना 2। तो उस हिसाब से देखो, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी तो उसने कम टाइम में किया, ठीक है। और जिसकी कम थी वो ज़्यादा टाइम उससे लेगा। तो ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पे क्या दिया है, पी और क्यू कंप्लीट कर रहे हैं एक पीस ऑफ वर्क रेशो में 3:4, ठीक है। यहाँ पूछा दी नंबर ऑफ डेज टू बी टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क विल बी इन द रेशो, ठीक है। द नंबर ऑफ डेज टू बी टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क, मतलब कितने दिन में, कितना टाइम में वो लोग काम कर खत्म कर पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि जितना एफिशिएंसी उतना कम टाइम। और एक चीज़ है, अगर दो का ऐसे हमें एफिशिएंसी देते हैं, ठीक है, ये एफिशिएंसी है, ठीक है, तो जो उसका टाइम है वो दोनों के अपोजिट होगा, इन्वर्सली ये होगा प्रोपोर्शनल। जैसे ये 3:4 है, तो इसका जो टाइम है वो इसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे यहाँ पे ये 4 है, ये 3 हो जाएगा, समझे। उस इस हिसाब से होता है। जैसे तुम्हारा 3x है, ये 4x है, ठीक है। अब इसके बाद ये कितना टाइम लेगा एफिशिएंसी के हिसाब से। तो अभी यहाँ पे अगर कोई काम तुम 4 दिन में कर रहे हो, कोई काम तुम 3 दिन में कर रहे हो, कितना हुआ, 12 टोटल वर्क हुआ, ठीक है। ये एलसीएम हुआ। इसका एफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे 4 3 और ये कितना हुआ, 3 4 देखो आ रहा है कि नहीं। ये तुम्हारा मैंने क्या कहा था, टाइम और ये एफिशिएंसी अपोजिट हुआ कि नहीं। तो उस हिसाब से ये ऐसा हो जाता है। चलो तुम्हें आगे समझेगा और क्लियर। अब यहाँ क्या बोला है, सचिन इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज राज एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days। द नंबर ऑफ डेज बाय सचिन अलोन टू फिनिश द वर्क इज। यहाँ पे सचिन है और राज है, ठीक है। दोनों, ये सचिन ट्वाइस गुड है इससे, इसको मैं एक्स मान लिया, इसको 2x मैंने मान लिया। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज दिया है कितना, 14 days। और यहाँ पूछा है सचिन अलोन कितने दिन में कर पाएगा। तो मैंने तुम्हें बताया था ना, नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितना है, 14 है। टोटल वर्क अभी हमको निकालना है, तो टोटल वर्क ऐसे ही रहेगा। और एफिशिएंसी कितनी है, इसकी 2, इसकी 1, 2 1 3, 3 एफिशिएंसी हुई, तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। कितना हुआ, 4 3 12, 3 42, 42 तुम्हारा टोटल वर्क है, सॉरी 43 तुम्हारा टोटल वर्क है। अब यहाँ क्या पूछा है, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सचिन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो सचिन का एफिशिएंसी कितना था, 2 था, ठीक है। तो 2, 2 2 2 1 21 आ गया, 21 डेज। फिर से एक बार समझाता हूँ, फिर से करते हैं, ठीक है, जिसको नहीं समझा उसके लिए। वो यार हो जाता है, कभी कभी नहीं समझ में आता, क्लियर कर देता हूँ। यहाँ क्या कहा था कि सचिन का एफिशिएंसी 2 है और इसका 1 है, राइट। इसका 2 है, उसका 1 है। अंधेरा हो गया यार कब से, लाइट चालू कर दिया मैंने, ओके, सॉरी। तो सचिन की एफिशिएंसी 2 है और राज का एफिशिएंसी 1 है। और यहाँ पे क्या कहा है, उन्होंने साथ में मिलकर काम किया 14 दिन, ठीक है। कोई काम किया 14 दिन में, तो एफिशिएंसी तुम ऐसे भी कर सकते हो।
3 एफिशिएंसी है, 14 दिन में वो लोग कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा? 42। ठीक है, तो 42 तुम्हारा टोटल वर्क हुआ। अब ये पूरा काम सचिन अकेले कितने दिन में करेगा? यहाँ पे लिखा है ना, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सचिन अलोन टू फिनिश द वर्क। ठीक है, तो 42 टोटल वर्क है, इसकी एफिशिएंसी कितनी थी? 2 थी। उस हिसाब से 2 2 जा 2 1 जा आ गया। तो ऐसे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको होमवर्क ले लो। जैसे मैंने ऊपर किया ना वैसे ही है। सूरज 2 गुना फास्ट है रोहित के, अगर दोनों साथ में काम करते हैं 12 दिन में, तो फिर वही तो 12 इंटू फिर ये 3 हो जाएगा तुम्हारा 36। तो उसके बाद फिर सूरज कितने दिन में काम कर पाता है? ऐसा ही है। ये होमवर्क आप लोग के लिए। ये करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या दिया है ये टाइप में, ये क्वेश्चन में, इफ राम इज 4 टाइम्स फास्टर देन रोहन, और फिर उसके बाद वो 30 दिन कम लेता है कोई काम करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर इन इन हाउ मेनी डेज विल रोहन कंप्लीट द वर्क? रोहन कितने दिन में काम पूरा करेगा? राम, रोहन, राम कोई काम चार 4 गुना फास्ट करता है रोहन से, तो ये एफिशिएंसी हुई। टाइम क्या इसका उल्टा हो जाएगा? 1:4। मैंने ऊपर अभी बताया था। ठीक है, ऊपर मैंने बताया था, राइट? ये ठीक है, तो ये जो है एफिशिएंसी और तुम्हारा टाइम का खेल। अब यहाँ पे क्या कहा है, ये चीज़ तुम थोड़ा ध्यान देना इस पे। राम 4 गुना फास्टर है रोहन से, राम 4 गुना फास्टर है रोहन से, और इसीलिए वो 30 दिन कम टाइम ले रहा है कोई काम करने में रोहन से। ठीक है, तो ये चीज तुम देख लेना, यहाँ टाइम का दिया है तुम्हारे डिफरेंस 4 - 3 एक्स मान लेते हैं इसको। 4 - 3 एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे दी हमें 30 दिन। मतलब देखो, ये एक दिन में 4 काम कर रहा है, और वही ये 4 दिन में एक काम कर रहा है, राइट रोहन? तो यहाँ क्या बोला है, राम 30 दिन कम टाइम लेता है रोहन से, तो वही हमें इसका वैल्यू, हमें फिर उसका टाइम का वैल्यू मालूम पड़ जाएगा कि डिफरेंस कितना है। तो यहाँ हमने किया, ये 4 लेता है। 1 मिनट, और ये 1 था, मैंने 3 क्यों लिख दिया, सॉरी। हाँ, और ये एक्स, 4x - x, तो 3x, और तो x क्या आ जाएगा हमारा 10, राइट? तो ये किसकी वैल्यू आई? इसकी वैल्यू आई। ये x 4x था, तो ये 10 दिन में कोई काम कर रहा है राम, तो वही काम रोहन 4 × 10 जो हो जाएगा 40 डेज। तो इस हिसाब से हुआ ना कि राम 30 दिन कम टाइम ले रहा है रोहन से, तो उस हिसाब से फिर यहाँ क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज विल रोहन कंप्लीट द वर्क? रोहन कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। आ गया। फिर से एक बार समझाता हूँ। मुझे पता है बहुत लोग को कन्फ्यूजन हो जाती है, उनके लिए मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपको समझाऊंगा, मैं इसी के लिए आया हूँ, समझाने के लिए आया हूँ भाई। आपको यहाँ पे समझा रहेगा ऊपर वाले पार्ट से कि एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन अपोजिट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ इसको हम लोग एक्स मान लिए, इसको 4x मान लिए। तो यहाँ पे देखो, ये जो डिफरेंस दिया है इन दोनों के टाइम का डिफरेंस है ना, तो 4x - x यहाँ से लिए, तो 3x, तो टोटल डिफरेंस 3x की वैल्यू जो इन्होंने दिया है 30 दिया है, इससे हमें मिल जाएगा 10। तो ये 10 हुआ, तो यहाँ पे 10 क्या हुआ, इसका टाइम। राम 10 दिन में कर रहा है, और ये 4x 4 × 10 40 दिन में रोहन कर रहा है। यही यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि कितने दिन में रोहन कंप्लीट करेगा काम? 40 दिन में करेगा। आ गया, समझे? अच्छा, अभी ये वाला एक करते हैं, ठीक है? ये आप लोग को बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे एफिशिएंसी दिया है, अब यहाँ पे 3 का दिया है ना, तो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट यूज नहीं होगा, ये वाला। ये जब 2 देते हैं तब उसमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपोजिट में। अब यहाँ पे कैसे करना है, इसमें भी इन्वर्सनली होता है प्रपोर्शन। यहाँ पे ए बी सी की एफिशिएंसी दी है 4:5:6। अब हमें इसका टाइम निकालना है,
तो टाइम कैसे होगा इसका, 1/4, 1/5, 1/6, क्योंकि ये ट्रिपलेट्स है तो इसमें हमें ऐसा करना पड़ेगा। अब इसमें यही कैच है कि इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ता है 4, 5, 6 का, जो कि क्या आएगा, 60 आएगा। कर लो 4, 5, 6, तो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 5 यहाँ पे आ गया, 2 5 3 तीनों अलग है, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 3 2 ज़ा 60, सिंपल 60। तो 60 आया, इसे अब हम इक्वेट करेंगे तो 60 1/4, 60 1/5, 60 1/6, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ये 10 आ गया, 15:12:10 है, हाँ है। तो ऐसे हुआ। इसमें क्या करना होता है, सिंपल है, एफिशिएंसी आपको दिया है, ठीक है, और उसका टाइम हमने यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिया, ठीक है, 1/4, 1/5, 1/6 किया, और फिर उसके बाद हम वहाँ से इसका ये एलसीएम एलसीएम हमने तीनों का लिया, फिर उसके बाद उसमें इसको इक्वेट किया, ठीक है, जिससे डिनोमिनेटर तुम्हारा ये इक्वल हुआ और ऊपर का तुम्हें फिर उसका टाइम का रेशो मिल गया, तो ये तुम्हारा रेशो 15:12 है। अब ये तुम लोग करना है, तुम्हारे लिए 56 और 7, ठीक है, ये दो जो है ये तुम्हारे लिए है, और तुम्हारे लिए ये बोनस लड्डू मेरी मेरी तरफ से, ये लड्डू खाओ, खुद जान जाओ। चलो इसमें से एक में कर दूं क्या, यार करना क्या है, ये जो कराया था पहले वैसे ही तो है, इक्वली सेम ही है। यहाँ पे आकाश कोई काम कर रहा है 4 घंटे में, भूपेश और चेतन कर रहे हैं 3 घंटे में, आकाश और चेतन कर रहे हैं 2 घंटे में, तो भूपेश कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे ए 4 में, भूपेश और चेतन 3, आकाश और चेतन 2, तो भूपेश का पूछा है कितना होगा, इसका ये ले लो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है, 4 3 ज़ा 3 4 ज़ा 2 6 ज़ा। अब यहाँ पे हमें ए का एलसीएम मिल गया 3, इसको उसमें पुट करो, ए प्लस सी में कितना तुम्हें मिल जाएगा, ए प्लस सी का कितना है, 6 है, ए का 3 है, तो सी का कितना आएगा, वो भी 3 आएगा, तो सी का हमें मिल गया, तो हम उसको बी प्लस सी में उसको हम लोग पुट कर देंगे, बी प्लस सी का कितना 4 है, बी का हमें निकालना है, सी का हमें 3 मिला था, राइट, कितना 4, तो हमें बी का मिल जाएगा कितना 1, तो 12 काम है, इसकी एफिशिएंसी 1 है, 12 आंसर आएगा। लो हो गया, बहुत इजी है यार, बस तुम्हें प्रैक्टिस करना है, समझना है। मेरे पास मैं जो आपको पढ़ाया उसका कॉन्सेप्ट देखो, जो चीज़ नहीं समझ में आता है पीछे जाओ, उसको रिवाइज करो, फिर आओ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर नहीं होता फिर से जाओ, जितनी बार आपको नहीं समझे उतनी बार उसको देखो, 1.5x कर लो, 2x कर लो, या फिर 0.5x कर लो, स्लो तुम्हें पढ़ना है तो। और यहाँ उसके आंसर्स दिए, जिसको जिसको आ जाए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कर दिया है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ जाओ ज्वाइन करो, और ये आपको जो पीडीएफ है वहीं पे मिलेगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मुझे अच्छा लगा आप सबको पढ़ा के, और आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो हैप्पी नवरात्रि सभी को मेरी तरफ से, आपके घर में खुशियाँ आए, सुख संपत्ति सब आए, और आप बस मुझसे जुड़े रहो, मैं बस यही आपसे विश करता हूँ। थैंक यू ऑल, थैंक यू वंस अगेन मेरे साथ जुड़ने के लिए, और जो यहाँ तक है अभी तक है उनको बहुत 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 प्यार मेरी तरफ से। और एक चीज़ प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब कर लो यार। मैं एक्चुअली बोलूँगा नहीं ये चीज़, पर ठीक है, अभी स्टार्ट किया तो करना पड़ेगा, सब करते हैं इसलिए थोड़ा मैं भी कर दे रहा हूँ। वैसे मेरा ये सबसे कुछ मतलब नहीं, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपका सक्सेस हमारा मिशन, दैट्स इट। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं, ठीक है, बाय।